चुनाव का मौसम आते ही सबसे पहले और अहम सवाल ये होता है कि वोटर लिस्ट सही है या नहीं। कौन सही मतदाता है, कौन पुराने रिकॉर्ड में है, कौन गलती से इस लिस्ट से बाहर हो गया है। इन्हीं सबको ठीक करने के लिए चुनाव आयोग ने एक खास कैंपेन शुरू किया है जिसका नाम है SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। देश के 12 राज्यों में SIR का दूसरा फेज अब शुरू हो गया है। क्या आप मतदाता सूची से बाहर हो सकते हैं? क्या आप नई जगह पर वोटर हो गए हैं या आपके वोटर ID कार्ड या वोटर लिस्ट के रिकॉर्ड में गड़बड़ी है? ये मौका है उसे ठीक कराने का। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्पष्ट कर दिया कि रात 12 बजे जो लिस्ट फ्रीज की गई होगी उसे आगे काम चलाया जाता रहेगा। हर वोटर को घर पर एक यूनिक एनिमरेशन फॉर्म दिया जाएगा। BLO ये फॉर्म पहुंचाएंगे और इसी फॉर्म में आपकी सभी वोटर डिटेल्स होंगी। अब वोटर को ये मैच करना है कि उनका नाम 2003 वाली लिस्ट में था या नहीं। अगर था तो कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर खुद का नाम नहीं मिलता है और खुद का नाम नहीं पर माता पिता में से किसी का नाम उस समय की लिस्ट में था तो भी कोई अतिरिक्त पेपर नहीं लगेगा। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गोवा, छत्तीसगढ़, लक्षद्वीप, गुजरात, मध्य प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और CEC का कहना यह है कि इन सभी राज्यों में ये कार्रवाई शुरू होगी और CEC का कहना है कि SIR प्रोसेस की पहली उपलब्धि बिहार में दिखाई दे रही है और 7.5 करोड़ वोटर्स ने एक्टिव तरीके से इसमें हिस्सा लिया। दरअसल 90,000 बूथ लेवल ऑफिसर्स और 12 पार्टीज के 1.6 लाख एजेंट्स मैदान में उतरे हुए हैं और वही सख्ती और वही लेवल अभी बाकी राज्यों में भी देखने को मिलेगा। मतदाता खुद भी वेबसाइट पर जाकर अपने पुराने रिकॉर्ड को चेक कर सकते हैं और वेबसाइट पर जाने के लिए आपको अपने सर्च बार में टाइप करना है voters.eci.gov.in। जी हाँ, इसी वेबसाइट पर आप जाकर के अपना रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करना चाहता है कि जो वोट देने के योग्य हैं वही लिस्ट में रहें और जो नहीं हैं उनका नाम हट जाए। ये संशोधन हर चुनाव से पहले कानूनी रूप से ज़रूरी है। हर पोलिंग स्टेशन पर एक सरकारी कर्मचारी BLO के रूप में नियुक्त होता है। 1000 वोटर पर लगभग एक पोलिंग स्टेशन होता है। अर्थ ये है कि हर एरिया पर नज़र रखने के लिए ग्राउंड लेवल पर टीम तैनात की गई होती है। इससे पहले एनिमरेशन फॉर्म्स प्रिंट करवाकर नेम्ड वोटर्स तक पहुंचाया जाना है। फॉर्म में दी गई जानकारी को आप चेक कर सकते हैं। गलती दिखाई दे तो वहीं उसे सुधार की प्रक्रिया शुरू की जानी होती है और जहां जिस वोटर का नाम मिस है उसे जोड़ने के लिए ज़रूरी कदम उठाए जाने हैं। दरअसल यहां पर चुनाव आयोग के अधिकारी ने बताया कि 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक प्रिंटिंग और ट्रेनिंग का काम चलेगा। इसके बाद 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक हाउस टू हाउस एनिमरेशन फॉर्म होगा और इसके बाद BLO हर घर जा कर के वोटर डिटेल्स को वेरीफाई करेंगे। 9 दिसंबर 2025 को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश होगी और फिर 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक क्लेम और ऑब्जेक्शंस यानी दावे और आपत्ति लिए जाएंगे। गलत नाम हटाए जाएंगे। ये भी अब इस पूरी प्रक्रिया में तय किया गया है। दरअसल जो मिसिंग वोटर्स हैं जो उनके रिकॉर्ड पर अभी खरा नहीं उतर रहे हैं उनके नामों को हटाया जाएगा। 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक नोटिस फेज़ चलाया जाएगा जिसमें सुनवाई और वेरिफिकेशन होंगे। आखिर में 7 फरवरी 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। आयोग का टारगेट ये है कि हर योग्य नागरिक का नाम लिस्ट में ज़रूर रहे। काफ़ी समय से वोटर लिस्ट पर आरोप ये लगते रहे हैं कि इसमें गलतियां हैं, कई पार्टियां शिकायत कर चुकी हैं। CEC के शब्दों में SIR ज़रूरी है क्योंकि वोटर लिस्ट की शुद्धता लोकतंत्र की बुनियाद है। और अगर इतिहास की बात करें तो साल 1951 से लेकर 2004 के बीच 8 बार ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो चुका है और अब एक बार फिर से ये प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है जिससे कि निकट भविष्य की वोटिंग में बिना किसी विवाद के इसे संपन्न कराया जा सके। और कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, 11 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो इस वेबसाइट पर, जो हमने आपको बताया, इस वेबसाइट पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। उन 11 में से एक भी अगर आपके पास अवेलेबल है तो आपके वोटर ID कार्ड को कोई हटा नहीं सकता है, कोई आपका नाम काट नहीं सकता है। हालांकि आधार कार्ड को लेकर पहले ही चुनाव आयोग की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि आधार कार्ड पहचान का एक पत्र है, पहचान का एक डॉक्यूमेंट है। उसे रेजिडेंट प्रूफ के तौर पर नहीं लिया जा सकता या नागरिकता के लिए आधार कार्ड को वैध नहीं माना जाएगा। उसके लिए जो आपके नागरिकता या आपके एड्रेस प्रूफ के तौर पर जो डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल में लाए जाने हैं उन्हीं को आपको जमा कराना होगा अगर आप अपने वोटर लिस्ट में
डॉक्यूमेंट्स का बदलाव करवा रहे हैं या फिर डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाने के लिए अगर आपको प्रक्रियारत रखा गया है, तो इसके लिए आपको उन 11 में से एक डॉक्यूमेंट को ज़रूर दिखाना होगा, जो कि वेबसाइट पर पहले ही दिखाए जा चुके हैं चुनाव आयोग के द्वारा। और एसआईआर की प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होने वाली है, तो इसके लिए अपने डॉक्यूमेंट्स को आप भी दुरुस्त कर लीजिए।